वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबे जुम्अतुल मुबारक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअनहुल्लाहु व क़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिक नसीबन मफ़रूज़ा व लउज़िल्लन्नहुम व लउमन्नियन्नहुम व लआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अन्आम व लआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह व मन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानन मुबीना। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुकर्रमातो मोहतरमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है।
बेशुमार ला तादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया तो जोड़े की सूरत में पैदा किया, और इसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कई मकामात पर फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को मर्द और औरत की सूरत में जोड़ा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तख्लीक है वो पुरहिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी अमर, उसकी कोई भी तख्लीक, उसका कोई भी फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी के बारे में जो फ़ैसला किया है वही उसके लिए बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जोड़ा जोड़ा बनाया, मर्द व ख़वातीन की सूरत में अल्लाह ने पैदा किया। मर्दों की खुसूसियात अलग हैं, औरतों की खुसूसियात अलग हैं। मर्दों की ज़िंदगी में उन्हें पेश आने वाले तकाज़े अलग हैं और ख़वातीन को पेश आने वाले तकाज़े अलग हैं। मर्दों की ज़रूरियात अलग हैं और ख़वातीन की, औरतों की ज़रूरियात अलग हैं। मर्दों की जिस्मानी साख़त और है, औरतों की जिस्मानी साख़त और है। बहुत से काम ऐसे हैं जो मर्द कर सकते हैं, ख़वातीन नहीं कर सकती, और बहुत से काम ऐसे हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, मर्द नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ितरत से जब भी बगावत करने की इंसानियत ने कोशिश की है तो उसका नतीजा तबाही और बर्बादी में निकला है। उससे कभी कोई खैर और अच्छाई बरामद नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह तो मालिकुल मुल्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहसनुल खालिकीन है। वो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। वो सब को पैदा करने वाला है। उसे पता है कि किसका क्या तकाज़ा है, किसकी क्या ज़रूरत है। अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए तकाज़ों को बदल दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई साख्त और शक्ल को बदल दे, तो वो असल में शैतान का पुजारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रांदा दरगाह कर दिया, शैतान इब्लीस को, लअनहुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं, तुम्हारे लिए मेरी रहमत में कोई जगह नहीं। उसको जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रांदा दरगाह किया तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक चैलेंज किया, एक दावा कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जाते जाते। उसने कहा कि ला अत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा, कि मैं तेरे दरबार से निकल तो रहा हूँ लेकिन तेरे बंदों में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो मैं अपने साथ लगा लूँगा। एक बड़ा हिस्सा तेरे बंदों में से, इंसानों में से मैं अपने काबू में कर लूँगा। तेरी बंदगी से निकाल कर उसे अपनी बंदगी पर लगा लूँगा। तेरी फरमाबरदारी से हटाकर अपना फरमाबरदार बनाऊँ। कैसे? उसने कहा कि वला उदिल्लन्नहुम, मैं उनको गुमराह करूँगा, तेरी तालीमात से हटाऊँगा। वला उमन्नियन्नहुम, मैं उनको सब्ज़ बाग दिखाऊँगा। मैं उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रखूँगा, ऐसे ऐसे ख़यालात कि वो उनके पीछे लग जाएंगे और मेरी बात मान लेंगे, हालांकि उनमें हकीकत कोई नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने वर्गलाया तो उसने कस्में उठाई थी, वक़ासमहुमा अन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कस्में उठाकर कहता रहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा बड़ा खैर खा हूँ। उस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी। अभी तुम्हारी ज़िंदगी आर्जी है, मैं तुम्हारा बड़ा खैर खा हूँ, बस मेरी बात मान लो
इसी तरह अब भी इंसानियत को वो झूठे ख्वाब दिखाता है, सब्ज़ बाग दिखाता है। हकीकत में वो कुछ नहीं होती। हकीकत में वो शराब है जो हमें नज़र आती है, रोशन ख्याली या तरक्की या जो भी हम समझते हैं उसको। हकीकत में वो तबाही और बर्बादी है। उसने कहा कि मैं उन्हें झूठे ख्वाब दिखाऊंगा, सब्ज़ बाग दिखाऊंगा और उन्हें अपने पीछे लगाऊंगा। वला आमुरन्नहुम, मैंने हुक्म दूंगा किस चीज़ का? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक जानवरों में जो है वो उसको भी बदलने की कोशिश करेंगे। जानवरों के कान काटेंगे, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों को कानों के साथ पैदा किया है। वो जानवरों के कान काट कर अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करेंगे मेरे हुक्म पर, और मेरे हुक्म पर फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली करेंगे। ख़ुद इंसानियत के अंदर इंसान होते हुए अल्लाह ने उनको जो बनाया है उसमें तब्दीली की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि हमें अल्लाह का बनाया हुआ इंसान मंजूर नहीं है, अल्लाह की दी हुई खुसूसियात हमें मंजूर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई साख्त और शक्ल हमें मंजूर नहीं है। चुनांचे वो उसको बदलेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, शैतान का ये दावा और उसका ये चैलेंज ज़िक्र किया अल्लाह ने कुरान में हमारी रहनुमाई के लिए, हमें बताया और फरमाया वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बना लिया, अल्लाह की नाफरमानी करके शैतान की फरमाबरदारी शुरू कर दी, फ़क़द ख़सिर ख़ुसरान मुबीना, वो बहुत वाज़े घाटे में पड़ गया। उसके नुकसान में तो कोई शुबा ही नहीं, बिल्कुल वाज़े है उसका नुकसान, उसका घाटा, उसकी रुसवाई बिल्कुल वाज़े है। जो अल्लाह को छोड़े, अल्लाह के अहकामात को छोड़कर शैतान के पीछे लगे, बहुत बड़ा घाटा पाएगा, दुनिया आखिरत में रुसवा हो जाएगा, फ़ायदा नहीं नुकसान में जाएगा। और फरमाया याइदुहुम व युमन्नीहिम व मा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान तो उनको वादे देता है, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, और उनके सामने ख्वाहिशों के अंबार रखता है, हिर्स और लालच देता है उन्हें। व मा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं शैतान हमेशा धोखे का वादा देता है, यानी जो वादा देता है हकीकत में धोखा होता है, उसका वादा दिया हुआ पूरा नहीं होता। अल्लाह है जो अपना वादा पूरा करता है, ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। शैतान झूठा है, झूठ बोलता है, तुम्हें झूठे वसवसे दिलाता है, तुम्हें झूठे ख्यालात में मुब्तला करता है और बाद में तुम्हें रुसवाई में डालता है। उसका दिया हुआ वादा महज धोखा है, फ्रॉड है, बच जाओ उससे। उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोग जो अल्लाह की तालीमात को छोड़कर शैतान के पीछे लग जाएंगे, अल्लाह के वाज़े अहकामात नहीं मानेंगे, अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली के हवाले से शैतान की बात मान लेंगे, फरमाया यही जहन्नम में जाने वाले, इनका ठिकाना जहन्नम है। उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा, इस जहन्नम से कभी उन्हें नजात नहीं मिलेगी, इससे भाग कर वो अपने आप को बचा भी नहीं सकते, जहन्नम से भाग भी नहीं सकते, जहन्नम में दाखिल होने के बाद भी इससे निकल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बजाय उन्होंने शैतान को अपना माबूद बना लिया है, शैतान की बात मान ली है। आप लोग जानते हैं कि कुछ अरसा पहले 2018 में एक एक्ट 2018 में एक कानून पास हुआ पार्लियामेंट से, जिसमें ये रियायत दी गई कि एक इंसान जिस शक्ल व सूरत पर पैदा होता है, जिस सिन्फ और जिन्स पर पैदा होता है,
बड़ा होने के बाद उसको इख्तियार है कि वह अपनी सिन्फ और जिन्स बदल सकता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर उठा था लेकिन वो मामला दब गया, फिर उसको वफाकी शरई अदालत में चैलेंज कर दिया गया और आखिर कुछ दिन पहले वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला आ गया जो किताब व सुन्नत के उसूलों के अहम मुताबिक है कि ये जो एक्ट पास हुआ है, ये जो कानून बना है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बनाया गया मुल्क है, उसमें जो कानून बनाया गया इस्लाम के नुमाइंदों ने, हमारे मुसलमानों के नुमाइंदों ने जो कानून पास किया है, वह कानून किताब व सुन्नत के सरासर मुतसादिम है, उसके ख़िलाफ़ है। किताब व सुन्नत की रूह से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रूह से किसी शख्स को ख़ुद ये इख्तियार नहीं कि वह अपनी जिन्स का तयन करे, बल्कि जिस जिन्स पर वो पैदा होता है वही जिन्स उसकी मरने तक रहनी चाहिए। ये अल्लाह का फ़ैसला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है। ख़ुद अपनी जिन्स को बदलने का वो मजाज नहीं है। वो अगर समझता है कि मुझे, एक मर्द समझता है मुझे औरत होना चाहिए, तो कोई इख्तियार नहीं उसके पास कि वो औरतों वाले कपड़े पहन ले या औरतों वाला चाल चलन इख्तियार कर ले या औरतों वाली खुसूसियात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे मेडिकली, दवाइयों के ज़रिए या किसी सर्जरी के ज़रिए। इसी तरह एक औरत है, औरत पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, बड़े होकर उसको ये एहसास होता है कि नहीं मैं तो मर्द होना चाहती हूँ, मुझे मर्द होना चाहिए या मुझे लगता है कि मैं मर्द हूँ। उसे कोई इख्तियार नहीं कि वो मर्दाना लिबास पहने, मर्दाना चाल चलन इख्तियार करे और मर्दाना खुसूसियात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे। किसी भी तरीके से उसके लिए जायज़ नहीं है। ये फ़ैसला आया वफाकी शरई अदालत की तरफ से। उस फ़ैसले के बाद पहले तो अफसोस की बात यह है कि हमारे इस्लाम के नाम पर बने मुल्क में एक ऐसा कानून बिल्कुल गैर इस्लामी है, बिल्कुल फहाशी और यानी बेहयाई पर मबनी है, अक्लो दानिश से भी बिल्कुल गिरा हुआ वो कानून पास कैसे हुआ। और हमारे नुमाइंदे जिनको वोट देकर हमने मुंतखब किया और ईवान में भेजा, पार्लियामेंट में उन्होंने कानून कैसे पास किया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसके हक में वोट दिया। हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कहीं हमारे वोट से हमारे बनाए हुए नुमाइंदों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून तो पास नहीं कर दिया और उसके बाद उसको वफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया गया। एक जमात की तरफ से, JUI की तरफ से बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसको चैलेंज कर दिया, चैलेंज हुआ, उस पर फिर समाअत हुई, केस चला और आखिरकार फ़ैसला ये आया कि ये कानून इस्लाम के सरासर मुतसादिम है, इस कानून को बदला जाए, ख़त्म किया जाए, इसमें जो गैर इस्लामी शिक्के हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले इस फ़ैसले के आने के बाद दोबारा से हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम इस वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले को जो पार्लियामेंट के कानून के ख़िलाफ़ आया है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे। और आपको पता है कि इससे पहले भी सूद का मामला, इसी तरह कानून वफाकी शरई अदालत की तरफ से फ़ैसला आया कि इस मुल्क को सूद से पाक कर दिया जाए। हर मुसलमान के दिल की तमन्ना यही होनी चाहिए कि हमारे मुल्क का निज़ाम इस्लामी हो और मुआशी निज़ाम बिलखुसूस वो तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हो, वरना तो हम सारे हराम खोर हो जाएंगे। और ये सूद का निज़ाम जो हमारे मुल्क में राइज है, इसको ख़त्म किया जाए और उस पर फ़ैसला भी आ गया वफाकी शरई अदालत का, लेकिन उसको भी
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और आज तक वो मामला उसी तरह लटका हुआ है और पाकिस्तान से सूद को ख़त्म करने के कोई भी अमली इक़दामात नहीं किए गए। तो आप समझते हैं कि इस कानून को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के पीछे फिर क्या सूरत हाल है। कई अशरे गुजर जाएंगे, वो सर्द खाने में पड़ा रहेगा और ये कानून उसी तरह हमारे ऊपर लागू रहेगा और हमारी नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। अब आते हैं उस कानून की तरफ कि वो कानून क्या था। उस कानून को अभी खुतबा जुमा में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये हमारी यंग जनरेशन का मसला है, हमारी नस्लों का मसला है। ये इस्लाम के निज़ाम इफ़्फ़त व इस्मत का मसला है। ये हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है। 2018 में पास होने वाला कानून असल में क्या था? ये कानून था ट्रांसजेंडर के नाम पे। ट्रांसजेंडर एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका माना हमारे यहाँ आम तौर पर हेजड़ा कर दिया जाता है, जो कि गलत है। इसका ये माना नहीं है। एक शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाक़िसुल खिलकत पैदा हुआ। होते हैं बच्चे पैदा, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है, कुदरती तौर पर। इसी तरह अगर किसी बच्चे के जिनसी आज़ा में कोई नक्स हो तो उसको मुखन्नस कहा जाता है। मुखन्नस अरबी में और उर्दू में उसके लिए ख्वाजा सरा या हेजड़े का लफ्ज़ बोला जाता है। ऐसे लोग हमारे मुआशरे की बहुत ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं। उनकी तालीम व तरबियत के लिए सरकारी सतह पर और हमारे इनफरादी सतह पर इक़दामात होने चाहिए। उनको उनके जो इस्लामी और जायज़ हुकूक़ हैं वो मिलने चाहिए। इसके सबसे बड़े हम हामी हैं कि भी एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुदरती तौर पर नाक़िसुल खिलकत था जिनसी हवाले से। वालिदैन को चाहिए कि उसकी उसी तरह परवरिश करें जिस तरह किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का कान नहीं है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, उसकी परवरिश करते हैं उसी तरह उस बच्चे की परवरिश करें। वो आपका बच्चा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर ज़िम्मेदारी आयद की है। और ये तो बहुत बड़ी बेहयाई है, बेमरवती है, बेअक्ली है कि ऐसे बच्चे को घर से निकाल कर अपने ख़ानदान से दूर कर दिया जाए, मुआशरे से दूर कर दिया जाए और फिर वो सारी ज़िंदगी नाच गा कर अपने रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता रहे और बुराइयों में मुब्तला होता रहे और मुआशरे में बुराई फैलाता रहे। इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती, बल्कि हुकूमत को चाहिए ऐसे जो अफराद हैं, वालिदैन हैं, उनको ख़ास तौर पर सज़ा सुनाए, ऐसा कानून पास करे। बड़े बदबख्त हैं, उस बच्चे का क्या कसूर है? पैदा हुआ नाक़िसुल खिलकत था, ये उसकी अपनी चॉइस नहीं थी, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। आपने उसको घर से क्यों निकाला? उसको ख़ानदान से क्यों निकाला? घर में उसकी परवरिश करते इस्लामी तरीक़े के मुताबिक। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक बच्चा पैदा होता है बगैर टांगों के चल नहीं सकता, यही मसला है ना, रहता है ना आपके पास। कानों के बगैर पैदा, बहरा पैदा होता, सुन नहीं सकता, गूंगा होता है, बोल नहीं सकता, रहता तो आपके मुआशरे में है ना। ऐसे ही जिनसी आज़ा में कोई नक्स है, बड़ा होकर शादी नहीं कर सकेगा, यही मसला है ना, रहेगा आपके मुआशरे में, वो आपके मुआशरे का फ़र्द है, आपकी ज़िम्मेदारी है उसकी परवरिश करें और वो आपकी खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। उसकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया जाए और आम बच्चों से हट कर उसको खुसूसी तवज्जो दी जाए। ये इस्लाम की भी तालीम है, हम भी इसी के हिमायती हैं और यही मुतालबा करते हैं। अगर ख्वाजा सराओं के या हेजड़ों के कोई हुकूक का मसला है तो वो ये है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। हम सबसे बढ़कर उसके हामी हैं कि हेजड़ों को मुआशरे से न निकाला जाए, उनको घरों से न निकाला जाए,
उनको वालिदैन की शफ़क़त से महरूम न किया जाए, उनको बहन भाइयों रिश्तेदारों से दूर न किया जाए। वो इस माशरे का फ़र्द हैं, उनकी इज़्ज़त और तकरीम की जाए, उनसे शफ़क़त के साथ पेश आया जाए जिस तरह किसी और माजूर बच्चे के साथ हम पेश आते। लेकिन ये जो कानून पास हुआ था, ये ट्रांसजेंडर के नाम पे नहीं, ट्रांसजेंडर के नाम पे बनाया गया, ये हेजड़े या मुखन्नस के नाम पे, ख्वाजा सरा के नाम पे नहीं बनाया गया। ख्वाजा सरा या ऐसा बच्चा जो पैदाइशी तौर पर नाक़िसुल खिलकत होता है जिनसी हवाले से, उसको इंटरसेक्स कहते, उसको ट्रांसजेंडर नहीं कहते। सबसे बड़ा धोखा हमें यह दिया गया, हमें बताया गया कि हम ख्वाजा सराओं के लिए कानून बना रहे हैं, उनके हुकूक के लिए हम कानून बना रहे हैं, जबकि ये कानून किसी और बदबख्त के लिए बनाया गया जो इस्लाम की नज़र में लानती है, मलऊन है, उसके लिए ये कानून बनाया गया कि उसको सहूलतें दी जाएं। ख्वाजा सरा, मुखन्नस, नाक़िसुल खिलकत पैदा होने वाला बच्चा काबिल रहम है, हमारे मुआशरे के लिए भी, अल्लाह रसूल के यहाँ भी नेक है तो नेक है, उसके लिए कोई बुराई नहीं। लेकिन ऐसा शख्स जो बड़ा होने के बाद बड़ा हुआ है बतौर लड़का, वो बड़ी हुई है बतौर लड़की, बतौर औरत, और बड़ा होकर वो मर्द कहता है, लड़का कहता है कि मैंने लड़की बनना है, मैं ऑपरेशन करवाकर लड़की बनना चाहता हूँ, मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं लड़कियों वाली शक्लो सूरत इख्तियार करना चाहता हूँ। या फिर ऐसी लड़की जो बड़ी हुई है, पैदा हुई है, लड़की है, कामिल, कोई मसला नहीं उसमें, बड़ी होकर वो कहती है कि मैं लड़का बनना चाहती हूँ, मैं अपने आप को लड़का महसूस करती हूँ, मुझे ये राइट दिया जाए, मुझे ये हक़ दिया जाए कि मैं अपने बेफाम में या अपने शनाख्ती कार्ड में अपनी शनाख्त, अपनी जिन्स तब्दील करवाऊँ। लड़का बड़ा होकर कहता है कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड बतौर लड़की बनाना चाहता हूँ, मुझे ये हक़ दिया जाए। लड़की कहती है कि मैं बतौर मर्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ, मुझे ये हक़ दिया जाए। इस हक़ के लिए आपका ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 बना है, 2018 का जो कानून है वो इसलिए बना है। और ऐसा शख्स जो ख़ुद अपनी जिन्स को मुतय्यन करने का दावेदार है, या वो चाहता है कि मैं अपनी जिन्स तब्दील करूं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो लानती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे मर्दों पर जो औरतों की शबाहत इख्तियार करते हैं, ऐसी औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों की शबाहत इख्तियार करती हैं। और उस दौर में, जिस दौर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, उस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था? अभी कोई 20-30 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, 50 साल पीछे चले जाएं, तब भी यही होता था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मर्द क्या कर लेता था? औरतों वाले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी मुंडाकर मेकअप कर लिया, यही करता था ना ज़्यादा से ज़्यादा। इस पर भी लानत आई कि ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर है, लानत का मुस्तहिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मग़ज़ूब है। और ऐसी औरत जो मर्दों की शबाहत इख्तियार करे, उस दौर में और आज से कुछ अरसा पहले तक यही तरीक़ा था। कपड़े मर्दों वाले पहन लिए, बाल कटवा लिए, अपनी शक्ल शबाहत मर्दों वाली कर ली, मुआशरे में मर्दों की तरह रहना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा ये था, और इस पर भी लानत आई है। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जब मेडिकल ने तरक्की की, जहाँ बहुत सी खूबियाँ लेकर आई, वहाँ बहुत सी ख़राबियाँ भी हैं। जिस तरह असले की सनत ने तरक्की की तो एटम बम बन गया। जहाँ फ़ायदा है एटम के ज़रिए आप तवानाई हासिल कर सकते, वहाँ तबाही बर्बादी भी है ना। हुई ना दुनिया में तबाही बर्बादी। जहाँ ये असलहा आपकी हिफाजत का सबब है, वहाँ फसाद का सबब भी बनता है ना। तो मेडिकल की जो तरक्की, जो खूबियाँ थीं, वो तो हैं, होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बहुत सी खराबियाँ जो आई, उनमें से एक खराबी ये है कि आज बड़ा होकर मर्द औरत बन सकता है,
बाकायदा औरत बन सकता है, हार्मोन चेंज करवा सकता है, अपनी हालत बिल्कुल औरत वाली करवा सकता है और औरत मर्दों वाली करवा सकता है। जो शख्स सिर्फ कपड़े पहनकर अपनी जिन्स बदलना चाहता है वो तो लानती है अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में, और जो हकीकत में अपना सारा कुछ तब्दील करवा लेता है उसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में क्या होगा। ऐसे बदबख्तों और लानतियों के लिए हमारे ईवान में बैठे हमारे नुमाइंदों ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 पास किया कि किसी शख्स को ये इख्तियार है, वो जो दावा करे उसका माना जाएगा। वो जाए, नादरा ऑफिस जाए और जाकर कहे कि मैं लड़की हूँ, चाहे उसके चेहरे पे दाढ़ी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि खुद उसका इख्तियार है कि अपनी जिन्स मुतय्यन करे। एक लड़की कपड़े मर्दों वाले पहनती है और नादरा ऑफिस में जाकर कहती है कि मैं लड़का हूँ, पहले मेरा शनाख्ती कार्ड गलत बना है, वो तो मेरे माँ बाप ने मुझे लड़की लिखवाया था, मुझसे तो पूछा नहीं गया, मैं अपने आप को लड़का कहती हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड लड़कों वाला बनाया जाए। तो नादरा पाबंद है इस बात का कि उसकी बात को माने, क्योंकि कानून बन गया है, एक्ट पास हुआ है उसके हक के लिए। ये उसको हक दिया गया है कि वो जो खुद महसूस करता है या करती है उसके मुताबिक उसका शनाख्ती कार्ड बनाया जाए। ये था 2018 का ट्रांसजेंडर एक्ट। अब आप समझेंगे, सोचेंगे कि इसके मफासिद क्या हैं। कोई थोड़ी बहुत ही मसला होगा, कोई औरत किसी अपने आप को मर्द लिखवा लेती, कोई मर्द औरत लिखवा लेता, तो क्या मसला है। और भाई आपकी औरतें जलील और रुसवा हो जाएंगी, आपका मुआशरा गंदा हो जाएगा। एक लड़का है, लड़का, वो अपने आप को कहता है मैं अपने आप को लड़की महसूस करता हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड औरत वाला बनाया जाए। उसका शनाख्ती कार्ड औरत वाला बन जाता है। उसके बाद औरतों वाली जगहों पे उसका जाना बिला रोक टोक दुरुस्त हो जाएगा। कानून उसको रोक नहीं सकेगा, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। वो कहेगा मैं लड़की हूँ, देखो मेरा आईडी कार्ड है। औरतों वाली जगहों में जाएगा, औरतों वाले स्कूलों में, औरतों वाली ऐसी ख़ास जगहें जो अब भी इस्लामी माहौल के मुताबिक बची हुई हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। अपनी मस्जिद में आप उसको औरतों वाली जगहों में जाने में नहीं रोक सकते। वो आपको चैलेंज करेगा, मेरे पास कानूनी हक है। बहुत सी जगहों पे औरतों के लिए अलग वॉशरूम्स बने हुए हैं, खुसूसन सफ़र के दौरान आपको ज़रूरत पेश आती है। हमारी मस्जिदों में, हमारी इबादत गाहों में और दीगर जगहों पे, स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में औरतों के लिए अलग वॉशरूम्स बने हुए हैं। वहाँ आप उस बदबख्त को जाने से नहीं रोक सकेंगे कि उसके पास शनाख्ती कार्ड औरत वाला है। यहाँ तक खराबी, वरासत के कवानीन तक को मजाक बनाया जाएगा। इस्लाम ने वरासत में मर्द को, भाई को डबल और बहन को सिंगल हिस्सा दिया है ना। अब बहन डबल लेना चाहती है, नादरा ऑफिस जाके कहे मैं लड़का हूँ, उसको हक दे दिया गया कि अपने आप को लड़का डिक्लेयर कर सकती है और उसके बाद डबल हिस्सा ले लेगी। इस्लाम का सारा निज़ाम दरम बरम करने की ये साजिश है जो ये ट्रांसजेंडर एक्ट का पास किया गया। और अफसोस की बात यह है कि ये पहले हम जिन्स परस्ती मगरब में थी, हमारे मुल्क में अब उसको कानूनी जवाज़ दिया जा रहा है। होगा क्या, एक लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, आपका मुआशरा उसको इजाज़त, आपका कानून भी नहीं इजाज़त देगा। भाई मगरब में तो कानून बन चुका है, हमारे मुल्क में इसको कानून की हैसियत देना बड़ा मुश्किल है। अभी करीब करीब नज़र नहीं आता कि लड़के को लड़की से, लड़के को लड़के से शादी का हक दिया जाए। अभी बहुत मुश्किल है हमारे मुल्क में। लेकिन एक चोर रास्ता निकाल दिया गया, एक लड़का दूसरे लड़के से
बदबख्ती करके शादी करना चाहता है, कौम लूत के अमल में मुलव्वस होना चाहता है, अपने आप को उन दोनों में से एक लड़का लड़की लिखवा ले, आपका कानून उसको रोक नहीं सकेगा। बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बदबख्ती, रुसवाई, उसको हमारे मुल्क में जगह देने के लिए ये कानून बनाया गया। आज हम नहीं समझेंगे, कल को हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अब देखते हैं हमारा मीडिया, नाचना गाना ये तो आम हो गया ना, घर घर में इल्ला माशाअल्लाह। अब लड़के लड़कियों में तो फ़र्क ही कोई नहीं रहा। और ये वबा हम जिन्स परस्ती की हमारे मुल्क में उसको कानूनी हैसियत देने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया। सीधे से अगर हम कहेंगे कि हम जिन्स परस्ती जायज़ है या उसको कानूनी हैसियत हासिल है तो लोग खड़े हो जाएंगे। एक लफ्ज़ ख्वाजा सरा या हेजड़ा उसको आड़ बनाया गया। भी असली हेजड़े, असली ख्वाजा सरा पैदाशी तौर पर नाक़िसुल खिलकत हैं, उनके लिए वाकई कानून बनाओ, उनकी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त करो, उनके लिए सहूलतें बनाओ, उनको मुआशरे में जगह दो, मुआशरे में आगाही दो, उनसे नफ़रत ना करें। वालिदैन को उनको अपनाने की तरगीब क्या, उनको मजबूर करें कि उनको अपनाएं। लेकिन इसकी आड़ में अब वो तो बेचारे उधर ही पड़े हुए हैं, वो तो उसी तरह वो जो हेजड़ों के बने हुए हैं, उनके अलग अलग जगह बनी हुई हैं, डेरे बने हुए, वहाँ ज़लील और रुसवा होकर सारी ज़िंदगी मर जाते हैं। उनका तो जनाजा भी नहीं पढ़ा जाता मुसलमानों के यहाँ, और उनके लिए कोई कानून हरकत में नहीं आया, नहीं बनाया गया। कानून बनाया गया ऐसे बदबख्तों के लिए जो अल्लाह के कानून को उसका इनकार करके, ठोकर मारकर कहते हैं कि हम अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ अपने आप को मर्द या औरत अपनी चॉइस से साबित करेंगे। उनको ये हक़ देने के लिए किया गया। और इससे बड़ी बात है, मैं अभी कल पढ़ रहा था कि सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि हम ट्रांसजेंडर्स को बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट करेंगे, उनके अलग इदारे बनाएंगे, उनके लिए अलग तालीमी इदारे होंगे। और मुल्तान की एक तस्वीर दी गई कि मुल्तान में एक इदारा बनाया गया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांसजेंडर कौन है याद रखना है, धोखे में नहीं आना। ऐसे लोग जो बड़े होकर अपनी जिन्स खुद बदलते हैं अपनी मर्जी से, ऐसे लोग हैं ट्रांसजेंडर्स। ख्वाजा सरा इसका तर्जमा नहीं है, आप खुद इंग्लिश डिक्शनरी उठाकर भी देख लें कि आपके नुमाइंदों ने आपके साथ कितना बड़ा हाथ किया, कितना बड़ा धोखा दिया आपको। उर्दू में आपको बताते रहे कि हम ख्वाजा सराओं के बारे में कानून पास कर रहे, जबकि उसके लिए इंग्लिश में इंटरसेक्स लफ्ज़ है। और कानून किसके लिए पास किया? ट्रांसजेंडर्स के लिए। ऐसे बदबख्त जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई तख्लीक से बगावत करके अपने आप को मुखालिफ जिन्स में साबित करना चाहते और ये हक़ लेना चाहते हैं कि हम लड़की हैं तो हमें लड़का माना जाए, हम लड़के हैं तो हमें लड़की माना जाए। और जब कुछ साल बाद ये गर्द बैठ जाएगी, कानून चलेगा। और अभी भी बताएं, तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार के करीब ये कानून, ये पिछले साल के अदाद व शुमार हैं, 40-50 हज़ार के करीब लोगों ने इस कानून से फ़ायदा उठा भी लिया है। हमारे मुआशरे के लड़के जिन्होंने अपने आप को लड़की लिखवा लिया, ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपने आप को लड़का डिक्लेयर करवा लिया, हमारे मुआशरे में ऐसा हो चुका है। और अब उसकी तादाद क्या है, हो सकता है लाखों में पहुंच गई। और उसके बाद जो बुराई का तूफ़ान आने वाला है हमारी अगली नस्लों में, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपने आप को ढालने और उसके मुताबिक अपनी नस्लों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे नुमाइंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी तौफीक दे कि वो हमेशा इस्लाम की हिमायत में कानून पास करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यह गैरत और हमीयत दे कि हम ऐसे बदबख्तों को कभी वोट ना दें जो ऐसे घिनौने कामों में मुलव्वस हों, इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून पास करते हों। हमेशा ऐसे लोगों को मुंतखब करें, अपनी हिमायत ऐसे लोगों के पल्लड़े में डालें जो लोग दीन इस्लाम के हवाले से गैरतमंद हों, जो आपके दीन के तकाज़ों को समझते हों,
और अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास करते हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उन्होंने जवाबदेह होना है। सिर्फ़ ऐसे लोगों को आप बरादरीज़म की बुनियाद पर नहीं, पार्टी की बुनियाद पर नहीं, किसी और तासुब की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पे, इस्लाम के उसूलों की बुनियाद पर किसी शख्स का इंतखाब करें। अगर आपने इस अमल में हिस्सा लेना है तो आपने इस अमल को बुराई का सबब न बनाएं। क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि किसी ने अगर गैर इस्लामी कानून पास किया था तो उसको ईमान में भेजा किसने था, आपने क्यों उसके साथ तामुन किया था, क्यों सहूलतकारी की थी। जो लोग इस्लाम के उसूलों पे हमेशा कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, ख़त्म नबूवत का मसला हो, नामूस सहाबा का मसला हो, इस्लाम के दीगर उसूलों का मसला हो, सूद के मुखालफत का मसला हो, जो लोग ऐसी आवाज़ ईमान में उठाते हैं, सिर्फ़ उन लोगों को आप मुंतखब करें, उन लोगों की हिमायत करें, दूसरे लोगों की हिमायत ना करें, वरना ये हिमायत, ये पार्टीबाजी आपके गले का फंदा बन जाएगी, ये वबाल बन जाएगी क़यामत के दिन आपके लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।